कल मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल। इससे आपको पता हो इलेक्ट्रिक डाइपोल तो चार्ज से मिलकर बना है, -q + q। इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB, बीच की डिस्टेंस 2L, L इधर मिडिल पॉइंट से और L डिस्टेंस इधर, ये मिडिल पॉइंट हो। इसका एक्सिस पर यहां P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहां से R डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस an electric dipole AB made by two charges -q and +q having length 2L is placed in air or vacuum. P is a point on the axis of electric dipole at which we have to determine electric field. Electric field at point P due to charge -q, that is E1 is written as 1/4πε0 q by r plus L का होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज -q, distance from -q charge to P, R plus L, direction towards charge, नेगेटिव चार्ज है इसकी तरफ, towards PA। An electric field due to positive charge A2 equals 1/4πε0 q by r minus L होल स्क्वायर। यहां से डिस्टेंस r minus L, डायरेक्शन टुवर्ड्स BP, away from charge E2, BP from B to P। अब P पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और E2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल्स A2 minus E1, R इक्वल्स, दोनों की वैल्यू अगर यहां पर रख दें तो q by 4πε0 कॉमन, यहां आएगा 1/r plus L होल स्क्वायर, 1/r minus L होल स्क्वायर माइनस 1/r plus L होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करना, q by 4πε0 एलसीएम r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर, r plus L होल स्क्वायर माइनस r minus L होल स्क्वायर। या इसको लिख सकते हैं इक्वल्स q by 4πε0 r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2rl, और यहां आ जाएगा r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर
होल स्क्वायर। अगर आप देखें एल स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल, फील्ड आ जाएगी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह आएगा 4RL 2RL 2RL 4RL बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसमें हमको बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों चार्ज की डिस्टेंस बहुत कम होती है, डिस्टेंस 2L बहुत कम, तो आधी डिस्टेंस L और कम हो जाएगी। अगर कोई नंबर बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर और छोटा होगा, मतलब L स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो उसको हम एक तरीके से निगलेक्ट मान सकते हैं, उसे हम निगलेक्ट मान सकते हैं। यहां पर लिखा जा सकता है L is less than R, so L square can be neglected in the comparison of R square। तो E आ जाएगा यहां से Q by 4 pi epsilon naught 4RL बाई, जब इसको निगलेक्ट करोगे तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर आर पावर 4, एक आर कैंसिल हो जाएगा, क्यू बचेगा। लिखा जा सकता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4QL में 2 into 2QL बाई आर क्यूब, आर इक्वल्स 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई आर क्यूब, ऐसा लिख सकते। इन वेक्टर फॉर्म अगर लिखें, इन वेक्टर नोटेशन वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा फ्रॉम माइनस टू क्यू। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज माइनस फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इतू ज्यादा इवन कम, तो नेट फील्ड राइट में है, यानी जिधर इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर इक्वल्स 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई आर क्यूब, 2P बाई आर क्यूब, ये वेक्टर फॉर्म। इसको हमने कुछ दिन बताया था, अगर आप क्लियर नहीं है तो इसको 1 मिनट में फिर दोबारा पास करें, नोट कर ले।
अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड आर द इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन of the dipole. Electric field intensity at the equatorial position of the electric dipole. Equatorial क्या है? जैसे मान लो इलेक्ट्रिक डाइपोल AB दो चार्ज से मिलकर बना है, -q +q, बीच की डिस्टेंस 2l, इधर भी l इधर भी l डिस्टेंस। इसके इक्वेटोरियल पर माने परपेंडिकुलर टू द एक्सिस r डिस्टेंस पर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। -q चार्ज से इसको मिला दे, +q चार्ज से मिला दे, ऐसे -q चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टुवर्ड्स चार्ज, इधर E1 कितना होगा? अच्छा, +q चार्ज से यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज, ये हो जाएगा E2। अच्छा, दोनों चार्ज क्यों है? दोनों की ये डिस्टेंस सेम होगी, ये डिस्टेंस होगी √r² + l²। ये यार है, हाइपोटेन्यूज होगा √r² + l², इधर भी। अगर ये एंगल आप थीटा मान लेते हैं, ये भी थीटा होगा, सिमेट्री से। तो -q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट पर और +q दोनों से सेम आएगी, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है। 1/4πε0 q/r² + l², k q/r², r का मतलब √r² + l² का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाए। डायरेक्शन दिया हुआ है, इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स P, इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स B। ये दोनों इक्वल है। कुछ देर के लिए इसको मान लेते हैं x, लेट x इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ चार्जेस, -q चार्ज से फील्ड इतनी होगी, +q चार्ज से वजह से फील्ड इतनी होगी। ये 1 मिनट बनाए इसको पहले। हाँ, अब देखो अगर इसको देखें, ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, और ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। यानी E1 और E2 के बीच का एंगल 2θ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दो वेक्टर है E1 और E2, इनके बीच का एंगल 2θ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी √E1² + E2² + 2E1E2 cos 2θ। दोनों सेम है, x² + x² + 2xx cos 2θ। दोनों की वैल्यू सेम, x बीच का एंगल 2θ। लिख सकते हैं √2x² + 2x² cos 2θ, √2x² कॉमन ले लें, 1 + cos 2θ, या इक्वल्स
2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा को लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 1 कैसे, अंडर रूट 4x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 2x cos थीटा, x की वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये वैल्यू x की वैल्यू। और cos थीटा किसी भी ट्रायंगल से ले लें, बेस l बाय हाइपोटेन्यूज अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है 2ql और नीचे आएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पावर 3 बाई 2, 1 पावर 1 बाई 2 3 बाई 2। फिर वैसे l is less than r, so l square can be neglected, तो फार्मूला जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql मींस p बाई, आप जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो r स्क्वायर पावर 3 बाई 2 2 कट जाएगा r क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एट इक्वेटोरियल पोजीशन इस डायपोल के परपेंडिकुलर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म में, तो अगर देखो तो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर है p माइनस नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इधर जस्ट अपोजिट। तो इसको लिखा जा सकता है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर E इक्वल्स माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर P बाई R क्यूब, ऐसे लिख सकते वेक्टर फॉर्म। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर लिखा है अगर वेक्टर A इक्वल्स माइनस बी वेक्टर, इसका मतलब A का डायरेक्शन B के डायरेक्शन के अपोजिट है। यहां लिखने का मतलब E का डायरेक्शन इसके इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट है। यह होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, चाहे एक्सिस पर इसके पहले निकाला था या ये निकाला है, दोनों ये सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संभवतः ये सवाल आया भी था बोर्ड में, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। ऐसे एक प्लेट रोड करें, अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट एट एनी पॉइंट, जरूरी नहीं है कि एक्सिस पर ही निकाले या इक्वेटोरियल पर ही। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक डायपोल AB माइनस क्यू और प्लस क्यू दो चार्ज से मिलकर बना है। इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा इधर, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। इस इलेक्ट्रिक डायपोल से थीटा एंगल बनाते ही r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो हम इस P को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। P को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक कंपोनेंट होगा इधर ऐसा, एक ऐसे होगा।
कंपोनेंट होगा पी का, पी cos थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर इधर इस डायरेक्शन में, इसका डायपोल मोमेंट होगा पी साइन थीटा। ये पी कोई वेक्टर है, थीटा एंगल पर इसका कंपोनेंट पी cos थीटा और परपेंडिकुलर होगा पी साइन थीटा। तो इसकी वजह से पी पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पी की cos थीटा डायपोल मोमेंट से इसके एक्सिस पर पड़ रहा पी वाला पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 इक्वल्स 1/4πε0 2 p cos थीटा बाई r क्यूब। अभी पढ़ा एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4πε0 2 p बाई r क्यूब, लेकिन p नहीं रखेंगे, इसका जो एक्सिस पर जो जा रहा है, एक्सिस पर पोजीशन पर इसका डायपोल मोमेंट आएगा p cos थीटा, तो p की जगह पर क्या रखा p cos थीटा, और जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस पर, ये हो गया E1। ऐसे ही अगर p sin थीटा डायपोल से देखें इससे, तो इसके ट्रांसवर्स पोजीशन पर है p वाला पॉइंट, इसके ट्रांसवर्स पोजीशन पे ऐसे, तो ट्रांसवर्स पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/वेक्टोरियल पर वही 1/4πε0 p बाई r क्यूब, लेकिन p नहीं, p sin थीटा, इसका डायपोल मोमेंट p sin थीटा बाई r क्यूब। और इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन होता है, ये अगर p sin थीटा है इसके अपोजिट ऐसे, ये हो गया कि इसकी वजह से एक्सिस के लॉन्ग, इसकी वजह से अगर p sin थीटा इधर डायपोल मोमेंट है जिसके अपोजिट, माने ऐसे अपोजिट, इसके अपोजिट। अब ये दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर हो गए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, दोनों 90 डिग्री पर है, लिखा जा सकता है अंडर रूट 1/4πε0 2p cos थीटा बाय r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 p sin थीटा बाय r क्यूब का होल स्क्वायर। यहां से 1/4πε0 p बाय r क्यूब कॉमन हो जाएगा, अंडर रूट बचेगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा होल स्क्वायर 1/4πε0 p बाय r क्यूब अंडर रूट आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1/4πε0 p बाय r क्यूब अंडर रूट sin स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर, तो 4 cos स्क्वायर में से cos स्क्वायर हट जाएगा, ऐसे लिखेंगे 4 cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर को लिखेंगे तो 1/4πε0 p बाय r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डायपोल से थीटा एंगल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस फॉर्मूले से हम दोनों निकाल सकते हैं, एक्सिस पर भी इलेक्ट्रिक डायपोल निकाल सकते हैं, टोरियल पर भी। कैसे? अगर मान लो एट एक्सिस पर निकालना है, ये पॉइंट जब एक्सिस पर आएगा यहां पर, अगर पी पॉइंट को यहां पर लाओ एक्सिस पर,
तो ये थीटा घट के हो जाएगा 0। अब इसी फार्मूले में अंडर एक्सिस पुट थीटा इक्वल 0, तो फार्मूला आ जाएगा E एक्सियल पोजीशन 1/4πε0 P by R क्यूब रहेगा 3 cos स्क्वायर 0 cos 0 1 3 + 1 4 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2P by R क्यूब। ये होता है, अभी आपने निकाला एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल थीटा हो जाएगा 90। अगर ये इस डायपोल के परपेंडिकुलर जाए, यहां पे ये पॉइंट यहां से चला जाए तो थीटा हो जाएगा 90। तो 90 जब रखोगे तो ई इक्वेटोरियल पोजीशन पे 1/4πε0 cos 90 0, तो 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, आ जाएगा P by R क्यूब। इसी एक ही फार्मूले से दोनों निकाल सकते हैं। 1 मिनट नोट कर ले इसको। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, उसके एक्सियल पोजीशन पे, उसके इक्वेटोरियल ट्रांसवर्स पोजीशन पे, और थीटा के लिए कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 60 डिग्री जो भी चाहे आप ले सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं, नेक्स्ट हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है E। अगर इसमें किसी डायपोल को ऐसे रख दे, ऐसे इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया जाए, -q +q दो चार्ज है, बीच की डिस्टेंस 12 है, ऐसा रखा है, तो इस डायपोल पर लगने वाला नेट फोर्स आपको बताया है इक्वल्स होता है F/q। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इंटेंसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, q चार्ज पर यह फोर्स, तो यूनिट चार्ज पर F/q, और इसी को डिफाइन किया जाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से अगर फोर्स देखो तो F होता है QE, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन में होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज पर जब फोर्स लगेगा तो फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, इधर है फील्ड, इधर है तो +q चार्ज पर इधर। लेकिन अगर माइनस चार्ज हो जाए तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर है, प्योर वेक्टर। F का डायरेक्शन E के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, यानी इस पर जब फोर्स लगेगा तो इधर लगेगा F। अब जितना F इधर लग रहा उतना लेफ्ट में लग रहा, द राइट में द लेफ्ट, ये दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स हो गया 0, F नेट 0। इलेक्ट्रिक डायपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0, नेट टार्क भी 0, टाउ, कोई टार्क नहीं लग रहा,
फोर्स भी जीरो है और टॉर्क भी जीरो है। अगर हम वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हुई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे की डायपोल को ऐसे रखें, चार्ज इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू उलट दिया। अब देखो इस पर फोर्स राइट इधर क्यू फील्ड की डायरेक्शन में, इस पर फोर्स इधर क्यू फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर हो गया एफ नेट जीरो बट टॉर्क भी जीरो, टॉर्क और नेट फोर्स दोनों जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो नेट फोर्स भी जीरो। लेकिन अगर हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को ये फील्ड मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और हमने डाइपोल को ऐसे रखा ऐसे ऐसे, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, डिस्टेंस 2l, इधर फोर्स लगेगा इस पर क्यू फील्ड के डायरेक्शन में, माइनस क्यू पर फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, क्यू अपोजिट डायरेक्शन में। अगर यह नेट देखो तो नेट फोर्स इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जीरो, क्यू राइट क्यू लेफ्ट, नेट फोर्स जीरो बट नेट टॉर्क नॉन जीरो। ये टॉर्क जीरो नहीं होगा क्योंकि इधर फोर्स लगाएगा इधर लगाएगा तो इसको रोटेट करा देगा, इसे रोटेट करा देगा। मान लो हमने इस डाइपोल को रखा है ये थीटा एंगल पर, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखा है, ये रेस होगा 2l cos थीटा और ये होगा 2l sin थीटा, 2l sin थीटा। इसको इस पर भी टॉर्क लगेगा, इसे बोलते हैं कपल टॉर्क, कपल टॉर्क। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो दोनों फोर्स लग रहा है ये इक्वल फोर्स है इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल भी है, एंड इनकी जो एक्शन ऑफ लाइंस वो डिफरेंट पॉइंट्स पर है। अलग अलग पॉइंट पर दोनों काम कर रहे हैं, डिफरेंट इन लाइन ऑफ एक्शन, अलग अलग पॉइंट पर काम, एक इस पॉइंट पर लग रहा है एक इस पॉइंट पर। और ये प्रॉपर्टी जिसमें जिस दो फोर्स में पाई जाती है उसे कहा जाता है कपल। तो हम टॉर्क निकालें, टॉर्क ऑन डाइपोल, टाउ इक्वल्स फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पढ़ा फर्स्ट ईयर में, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स लग रहा क्यू और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच का, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये तो तिरछा डिस्टेंस है 2l, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आएगा, ये होगा 2l sin थीटा
लिख सकते हैं 2QL इंटू ई साइन थीटा, और 2QL होता है P, दैट इज P ई साइन थीटा। और वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है टाउ इक्वल्स साइन थीटा है P क्रॉस E, A क्रॉस B, A B साइन थीटा, यानी टाउ इक्वल्स P क्रॉस E। अब इस टार का डायरेक्शन किधर होगा? P क्रॉस E। देखो इसका जो वेक्टर P है इधर है, E फील्ड इधर है, ऐसे घुमाओगे ऐसे किसको? P को E की डायरेक्शन में, तो थंब देखिए अंदर जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इनवर्स, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इनवर्स वेक्टर क्वांटिटी है टाउ इक्वल्स P क्रॉस E। तो ये आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे कहा जाता है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार सीबीएसई में पूछा है, इसको न्यूमेरिकल भी आता है, सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, नोट कर लीजिए।